देखो, लेट पेमेंट इंटरेस्ट, लेट पेमेंट पेनल्टीज, उनको साइड पे रखना। अब हम डिफरेंट पेनल्टीज पढ़े, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आपने पेमेंट लेट की तो ना कि जैसे इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज भी चार्ज होंगी, 5%, 10%, 15%। अब हम बात करें पेनल्टीज की, वो कौन सी पेनल्टीज हैं सर? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने इनकरेक्ट रिटर्न जमा करवाया। अच्छा, ये सारे टैक्सेस पे अप्लाई होता है। दो चीजें याद रखना, ये होती हैं स्टैंडर्ड पेनल्टीज, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। स्टैंडर्ड पेनल्टीज कब अप्लाई होती हैं और किन चीजों पे अप्लाई होती हैं? याद रखना, ये चार्ज होती है जब आपने इनकरेक्ट रिटर्न जमा करवाए हो। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीजीटी, मतलब चाहे वो इनकम टैक्स और सीजीटी का हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स का हो, चाहे वैट का हो, जिसका भी हो। मतलब ये सारे टैक्सेस पे अप्लाई होती है पेनल्टी। फेलियर टू नोटिफाई लाइबिलिटी टू टैक्स, या सेकंड, आपकी जिम्मेवारी थी कि आपने एचएमआरसी को नोटिफाई करना था अपनी लाइबिलिटी का, आपने एचएमआरसी को बताया नहीं। फेलियर टू नोटिफाई लाइबिलिटी टू एचएमआरसी, इन दोनों केसेस में आपके ऊपर ये स्टैंडर्ड पेनल्टीज अप्लाई होती हैं। स्टैंडर्ड पेनल्टीज अप्लाई होती हैं और हमेशा ये परसेंटेज बेस्ड होती हैं। जितना उनका रेवेन्यू लॉस हुआ होता है, जितने उनकी, मतलब आपने इनकरेक्ट रिटर्न की, ऐसे जितना भी आपका करेक्ट रिटर्न, इनकरेक्ट रिटर्न जमा करवाया, करेक्ट रिटर्न जमा करवाते 10,000 का टैक्स होता, इनकरेक्ट कैसे 7,000 हुआ, तो इसका मतलब जितना 3,000 का टैक्स कम है, इसके ऊपर परसेंटेज लगती है। जितना उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, 3,000 तो लेंगे ही लेंगे, साथ में वो पेनल्टीज भी लेते हैं। लेकिन वो फिर देखते हैं आपका बिहेवियर, फिर वो देखते हैं आपका बिहेवियर, याद रखना। एरर, अगर वो फिर मतलब लाजमी है, इनकरेक्ट रिटर्न हो सकता है, जेन्युइन एरर हो। चार चीजें हैं ना, उसके अंदर चार चीजें हैं, वेट करें। अच्छा, वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पेनल्टीज होती हैं इनकरेक्ट रिटर्न पे। अगर आपने गलत, ये सारे टैक्सेस में इनकरेक्ट रिटर्न आप या एचएमआरसी को आपने नोटिफाई नहीं किया, पेनल्टी कितनी लगती है? जितना उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है उस पे परसेंटेज बेस्ड। और ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। अगर आपका इनकरेक्ट रिटर्न है और जेन्युइन मिस्टेक है, सर ये इनकरेक्ट रिटर्न के केस में जेन्युइन मिस्टेक है, कोई गलती होगी 0%। लेकिन अगर केयरलेस एरर है, मतलब आपने रीजनेबल केयर ही नहीं की, नोटिफाई करते वक्त भूल गए, इनकरेक्ट रिटर्न करते वक्त केयरलेस एरर है, 30%, जितना उनका रेवेन्यू लॉस हुआ उसके 30%। लेकिन डेलिब्रेट था, लेकिन इरादा छुपाना नहीं था, मतलब आपका था कि यार एचएमआरसी को पता चल गया, या मतलब हम बता देंगे बाद में, 70%। लेकिन डेलिब्रेट विद कंसीलमेंट था, तो फिर 100%, मतलब आपको जितना उनका आपने रेवेन्यू लॉस किया उसका वो भी अमाउंट प्लस उसका 100%, मतलब बेसिकली डबल पे करना पड़ता आपको। लेकिन याद रखना, ये पेनल्टीज रिड्यूस भी हो जाती हैं। इनकरेक्ट रिटर्न का मतलब है, इनकरेक्ट रिटर्न मीन अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी है, आपने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए नोटिफाई करने के लिए, डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन फॉल्स अप्लाई करते रहे, इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करते रहे, लॉस को इन्फ्लेट करते रहे, रीप्लेन क्लेम्स, इनकरेक्ट अकाउंट्स वगैरह जमा करवाते रहे। एक से ज्यादा एरर हुआ, सेपरेट पेनल्टी होगी। फेलियर टू नोटिफाई में टैक्स पेयर एज लाइबिलिटी टू टैक्स नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो अब याद रखना जेन्युइन मिस्टेक हुई, और वो सिर्फ उसमें इनकरेक्ट रिटर्न में। फेलियर टू नोटिफाई पे नहीं अप्लाई था। फेलियर टू नोटिफाई में 30% स्टैंडर्ड है, और फिर आगे देखा जाएगा कंसीलमेंट के साथ या फिर हायर पेनल्टीज है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन याद रखना, ये दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम पेनल्टीज। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये एक बड़ा मजे का टेबल बनाऊंगा जिसमें आपने पे देखना है। दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम पेनल्टीज। ये रिड्यूस हो जाती हैं जहां पे आप डिस्क्लोजर कर दें, आप एचएमआरसी के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दें। आप अनप्रॉम्प्ट, एक होता है अनप्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर और एक होता है प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर। एक होता है अनप्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर, अनप्रॉम्प्ट, और एक होता है प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर। क्या होता है सर ये सुने। अनप्रॉम्प्ट का मतलब है कि टैक्स पेयर ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया, मतलब मुझे नहीं पता था एचएमआरसी ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा, मतलब मेरा ईमान जाग उठा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा हूं मैं, मतलब गलत रिटर्न या नोटिफाई नहीं कर रहा, तो मैंने खुद ही अपने अनप्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जब एचएमआरसी ने आके कहा तब आपने बताया। प्रॉम्प्ट और अनप्रॉम्प्ट में फर्क समझे हैं।
अनप्रॉम्प्ट का मतलब है आप HMRC ने इंक्वायरी शुरू की, उसके बाद आपने कहा हाँ मेरे से गलती हुई है। इधर है कि HMRC की इंक्वायरी से पहले ही आपने बोल दिया, इसको कहा जाता है अनप्रॉम्प्ट। अगर आपने अनप्रॉम्प्ट डिस्क्लोज किया ना, तो आपकी पेनल्टीज रिड्यूस हो जाती हैं, ये 0% पे चली जाएगी। केयरलेस एरर मैक्सिमम 30 है, लेकिन अगर आपने केयरलेस एरर में HMRC की इंक्वायरी से पहले ही आपने उन्हें बता दिया तो 0%। लेकिन डेलिबरेट बट कंसीलमेंट है, लेकिन अगेन HMRC के आने से पहले ही आपने बता दिया, तो याद रखना 20% टू, मतलब इस केस में ये रिड्यूस सिग्निफिकेंटली 30% पे आ जाता है ये। और ये वाला आपके पास 50, आपके पास 30% पे आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर है, HMRC के इंक्वायर करने के बाद आपने अपने मुंह से बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो ये 30 का आधा 15, फिर आधा आधा हो जाता है, ये रिड्यूस होता है उस केस में भी, लेकिन उसमें आधी आधी अमाउंट होती है। मतलब खुद खुद अनप्रॉम्प्ट का मतलब है HMRC की इंक्वायरी से पहले, बिफोर HMRC इंक्वायरी, ये आफ्टर HMRC इंक्वायरी, यूं समझे। मैक्सिमम पेनल्टीज ये हैं, लेकिन अगर पेपर में कहा हुआ है कि अनप्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर है, इस केस में ये रिड्यूस हो जाती हैं पेनल्टीज। ये पेपर में रिड्यूस हो जाती है पेनल्टीज। आई रिपीट, ये देखें ये लिखा हुआ है मिनिमम पेनल्टीज बिहेवियर प्रॉम्प्ट है अनप्रॉम्प्ट है। अनप्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर में इवन केयरलेस एरर के केस में रिड्यूस पेनल्टी टू 0 भी हो जाती है। केयरलेस एरर में रिड्यूस टू 0 भी हो गई, ये देखें आपके सामने 30 से 0 हो गई, 30 से 0 हो गई आपकी। तो आप पेनल्टीज के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। अपील कहां पे करते हो वो मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल होता है, पेनल्टी चार्ज अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अगर डेलिबरेटली फेल टू डिस्क्लोज में, तो क्रिमिनल प्रोसेशन अनलिमिटेड फाइन्स भी हैं। तो ये देखें, ये रहा आपके पास रिडक्शन का। रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ये रहा। केयरलेस एरर का मतलब है, आपने केयरलेस एरर का मतलब है कोई डिस्क्लोजर, नो डिस्क्लोजर 30%, प्रॉम्प्ट है तो 20, अनप्रॉम्प्ट है तो 0। ये समराइज वे में लिखा हुआ है, ये समराइज वे में लिखा हुआ है। अब याद रखना, ये मैं आपको अभी अप्लाई भी करवाता हूं, उससे पहले अपील कहाँ पे होती है याद रखना। यूके के अंदर एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, टैक्स ट्रिब्यूनल है, कोर्ट बने हुए हैं। कोई भी HMRC ने आपने उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो 30 दिनों के अंदर अपील करनी है। अगर 30 दिनों के अंदर पहला तरीका, मोस्ट अपील तो डिस्कशन हो जाती है, टैक्स पेयर और HMRC में सेटल्ड हो जाती है। लेकिन अगर नहीं सेटल हुई तो फिर आप जाते हैं अनदर, दूसरे ऑफिसर को आप कहेंगे। मतलब आपका जो ऑफिसर HMRC में उसके साथ मसला नहीं हल हुआ, तो आप किसी और ऑफिसर को बोलेंगे कि भाई तुम रिव्यू करो और इसको देखो। उधर से भी मसला नहीं हल हुआ, तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, इंडिपेंडेंट टैक्स ट्रिब्यूनल में। इवन अगर आपने केस रिव्यू करवाया है लेकिन डिसएग्री हो गया, तब भी आप अपील कर सकते हैं टैक्स ट्रिब्यूनल में। टैक्स ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहां पे को टैक्स के मसले मसाइल जो है, टैक्स के जज हैं, दो कोर्ट के लेयर्स हैं। पहले फर्स्ट ईयर है, फिर सेकंड ईयर है। जो बेसिक केस है ना, जो बेसिक केस है, ज्यादातर केस फर्स्ट ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं। जो सिंपल अपील है, पेनल्टी वाली हो गई, हेयरिंग के बगैर ही सुन के खत्म कर दी जाती हैं। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं जहां पे कोई पेपर वर्क वगैरह मिनिमल है, कोई स्टैंडर्ड डिटेल कंसिडरेशन है, फॉर्मल हेयरिंग है, स्टैंडर्ड केसेस सुने जाते हैं, बेसिक केसेस, डिफॉल्ट पेपर केसेस। कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस भी अपील इनकी सुनी जाती है फर्स्ट ईयर में, लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स केसेस अपर टीयर में जाते हैं। नहीं रिजॉल्व हुआ फर्स्ट ईयर में मसला, तो आप अपर टीयर में जाते हो। अपर टीयर मेनली तो फर्स्ट ईयर के फैसलों को रिव्यू करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसेस में कुछ खुद फैसले भी लेती है, इनके डिसीजन पब्लिश भी होते हैं। और अपर टीयर का फैसला आगे कहाँ होता है, यूके में कोर्ट ऑफ अपील, वहां पे। तो ये पता होना चाहिए था आपको। सर, स्टैंडर्ड पेनल्टीज के बाद लेट पेमेंट पे पेनल्टीज थी, लेकिन आपने लेट फाइलिंग पे, अगर आपने अपना रिटर्न लेट फाइल करवाया, उस पे भी पेनल्टीज है। फर्क समझें कि लेट पेमेंट पे की तो भी पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, वो लेट पेमेंट पे थी।
लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी है और पेनल्टीज भी हैं। पेनल्टीज भी हैं, लेकिन लेट फाइलिंग पे वो 5%, 10%, 15% वाली है जी। लेट फाइलिंग पे अगर आपने अपना रिटर्न लेट फाइल करवाया, उस पे भी पेनल्टी है। उस पे भी रिटर्न है। वो क्या है कि भाई, अगर आपने फाइलिंग डेट क्या है, फाइलिंग डेट 31 जनवरी 2026 है। एक दिन भी आपने लेट करवाया ना, फिक्स पेनल्टी 100 रुपए की तो पक्की पक्की पड़ गई। 100 रुपए की आपके पास फिक्स पेनल्टी तो पक्की पक्की पड़ गई। 100 रुपए की फिक्स है, 100 पाउंड की, ये फिक्स है। 100 रुपए की ये फिक्स पेनल्टी है, याद रखना, ये 100 रुपए की तो फिक्स है ही है। हाँ, आफ्टर ड्यू डेट, लेकिन 3 महीने लेट हो गए हैं, तो अब उस फिक्स के साथ साथ डेली की 10 रुपए पेनल्टी, मैक्सिमम 90 डेज, 900 ये हो जाएगी। मतलब अब इसमें 3 महीने लेट हो गए तो डेली की 10 पर डे, तो 3 महीने में 90 दिन हो गए, 90 × 10, 900 ये होगी। लेकिन 3 से ज्यादा लेट हो गए हो, 6 महीने लेट हो गए हैं, तो ये वाली, अच्छा प्लस फिक्स, इधर ये फिक्स भी होगी, मतलब फिक्स तो साथ चलेगी चलेगी अब। इधर भी ये वाली पेनल्टी तो चलेगी चलेगी, फिक्स भी चलेगी, लेकिन अब 6 महीने लेट हो गया तो 5% ऑफ टैक्स ड्यू भी होगा, और उस 5% में मिनिमम 300 है। 5%, अब जितना टैक्स ड्यू है ना, उसका 5% लगाओगे, लेकिन अगर उसमें 1000 रुपए का 5% तो 50 बना, तो उसमें मिनिमम 300 है। 300 तो देने ही देने हैं। 5%, 10,000 का 5%, 500 हो गया, तो फिर तो 500 देना है, लेकिन अगर 500 300 से कम हुआ तो मिनिमम 300 है। तीन पेनल्टीज ये भी होंगी। सिक्स मंथ लेट हो गया तो मिनिमम 300 है। अगर 12 महीने लेट हो गए भाई, 12 महीने से ज्यादा अगर आप लेट हो गए, मोर देन 12 महीने लेट हो गए, मोर देन 12 मंथ लेट हो गए, ये लेट फाइलिंग की पेनल्टीज हैं, लेट फाइलिंग की, लेट पेमेंट की नहीं है। मोर देन 12 महीने अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई। एक तो वो अबव पेनल्टीज, मतलब ये वाली, ये वाली तो आएंगी आएंगी। एडिशनल 5% आएगा इसमें, प्लस एडिशनल 5% आएगा, और मिनिमम वही 300। अब वो क्या कह रहा है कि एडिशनल 5% आएगा, उसमें मिनिमम 300, और उसमें आगे आपका बिहेवियर भी देखा जाएगा कि डेलिबरेट नहीं है तो एडिशनल 5%। अच्छा, ये जो एडिशनल 5% है ये कब आएगा, इसमें मतलब फर्दर 3 केस हैं। नॉट डेलिबरेट था, तो फिर ये 5% एडिशनल आ जाएगा, और मिनिमम 300। डेलिबरेट लेकिन इरादा कंसीलमेंट नहीं था। तो फिर कितना है, अबव पेनल्टीज एडिशनल 70% ऑफ टैक्स ड्यू, 70% ऑफ टैक्स ड्यू है, और मिनिमम उसमें भी 500 300। डेलिबरेट विद कंसीलमेंट था, तो फिर तो वही 100% वाली बात आ गई। एडिशनल अबव पेनल्टीज के अलावा 100%, आप जितना टैक्स दियो उसका 100%। ये 3 केसेस आपने याद रखने हैं, मैं आपको अभी अप्लाई भी करवाता हूँ, ये पेनल्टीज वाला पार्ट समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्वेश्चन समझ आ गया तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये बाय प्रैक्टिस आपके माइंड में बैठ जाएंगी, सिर्फ इन क्वेश्चंस को आपने करना है, यही क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस है। एमसीक्यूज करवाता हूँ, देखें।
ये वाला एमसीक्यूज, हाँ ये वाला एमसीक्यूज देखें, ये वाला एमसीक्यूज देखें जो अभी कौन सा पढ़ाया उस पे। वो जो स्टैंडर्ड पेनल्टी ऊपर पढ़ाई ना, प्रॉम्प्ट अनप्रॉम्प्ट वाली, वो इनकरेक्ट रिटर्न और फेलियर टू नोटिफाई पे होती है। ये इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी जो इंपोज करेगी एचएमआरसी लेट फाइलिंग पे। एक दिन ही क्यों ना लेट हो जाए, फिक्स पेनल्टी 100 तो है ही है। 3 महीने लेट तो ये है 100 प्लस 900। 6 महीने 100 प्लस 900 प्लस 5% टैक्स ड्यू। 12 महीने 100 प्लस 900 प्लस 5%। फिर तीन ये केसेस हैं, इन तीनों में से जो भी केस हुआ वो रूल अप्लाई होगा। क्या था 24-25 का? 10 अगस्त 2025। 23-24 का, अच्छा 23-24 की बैलेंसिंग पेमेंट कब जानी थी? 23-24 की जानी थी 31 जनवरी 2025 में। आपने कब जमा करवाई है? 10 अगस्त को। लेट होगी है 100 की तो फिक्स पेनल्टी आ गई। 3 महीनों से ज्यादा है, फरवरी मार्च अप्रैल, 900 वो आ गई, 10 रुपए पर डे इंटू 90। फिर 6 मंथ लेट है, 12 महीने नहीं है, 6 मंथ्स के दरमियान है। फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 6 मंथ्स है। 5% ऑफ टैक्स ड्यू। 8400 का 5%, और इसमें भी मिनिमम 300 है। 84 का 5% है 420। तो ऑटोमेटिकली अगर 400 300 से कम होता तो 300 लेते। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता 3000, तो 3000 का 5% 150 होता है, तो उसके इसमें 300 लेते। लेकिन 8400 का 5% 420, तो टोटल आ गया मैक्सिमम पेनल्टी 1420। एक और क्वेश्चन, मार्च जून 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। लेट फाइलिंग, लेट फाइलिंग पेमेंट नहीं है, लेट पेमेंट पे पेनल्टी 5%, 10%, 15% है। लेट फाइलिंग पे ये वाले जो अभी पढ़ाई, स्टैंडर्ड पेनल्टीज इनकरेक्ट रिटर्न और उस केस में होती हैं। लेट फाइलिंग 22-23 का रिटर्न है, 22-23 का रिटर्न की तो ड्यू डेट बनती है 31 जनवरी, देखो 24-25 की बनती है 31 जनवरी 2026। इससे पीछे 23-24 की बनेगी बैलेंसिंग पेमेंट की ड्यू डेट 31 जनवरी 2025। 22-23 है, इसकी बनेगी 31 जनवरी 2024। कब जमा करवाया इसने? 31 अगस्त 2024 पे। एक तो 100 की फिक्स आएगी, 3 महीनों से ज्यादा लेट है, 3 महीने लेट हो गया, 900 की वो डेली पेनल्टीज आएंगी। प्लस 12 महीनों से ज्यादा नहीं है, 6200 का 5%। 10% 620 बनता है, 5% 310 बनेगा। डी, ए बी एंड डी तीन है। ए बी एंड तीन है, ए बी एंड डी तीन है। आई होप ये पेनल्टीज वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी पेनल्टीज हैं, अगर आपने कोई नेग्लिजेंस की है, रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट की है, तो पेनल्टी क्या है? अच्छा, रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट की है ना, तो उसमें आपने वो इनकरेक्ट में इंटरेस्ट तो है ही है, प्लस पेनल्टी क्या है? पेमेंट शुड हैव बीन पेड, लेट्स से 1000, एक्चुअली पेड 800, तो 200 रुपए की वो भी पेनल्टी है इनकरेक्ट वाली। वो तो आपको पता है, वो पे करना ही करना होता है आपने। रिकॉर्ड नहीं रखे हुए सफिशिएंट, तो पेनल्टी अप टू 3000 मैक्सिमम है। अप टू 3000 मैक्सिमम पेनल्टी है।